टॉपिक है एरिया। हमारा क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 4√3 फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अल्टीट्यूड फाइंड करना है आपको। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, आपने अल्टीट्यूड फाइंड करना है। सिंपली म्यूट कर लो, आपकी इको हो रही है। हाँ 4√3 होल स्क्वायर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नहीं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से एरिया निकल आएगा, फिर हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। हाँ तो क्यों, बेस पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड दे तो रखी है। मन में करो, ये बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। यस, सिंपी का क्या आया? सिंपी आपका क्या आया? सिंपी आपका नहीं आया। हाँ 12√3 एरिया आ रहा है ना, तो इसको हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला लगाओ। यस, अब ठीक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। हाँ बेटा, फिर से क्वेश्चन पूछ लो, सुन लो। एरिया इंक्रीज फाइंड करना है। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। साइड जो है वो 5% इंक्रीज हुई है। आपने पता करना है कि एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। नहीं बेटा 10% तो नहीं है। हाँ 10 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट है। ओके ओके। सिंपली का हाँ अप्रोक्सीमेट वही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट तो वही है। हाँ तो कितना आया आपका? तो कितना आया आंसर अप्रोक्सीमेट? हाँ कटिंग करके कितना आया अप्रोक्सीमेट बता दो बस। कटिंग नहीं हो रहा, पॉइंट्स में आ जाएगा। देखो इसको ऐसे करना था, हर साइड को मान लो ए, तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जो नया है वो 5% इंक्रीज है साइड, तो ए की जगह ए प्लस 5/100 ऑफ ए, इसको सॉल्व किया तो 105 अपॉन ए, सॉरी 105 अपॉन 100 ऑफ ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से पहले वाला एरिया माइनस करो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 441 ऑफ एरिया अपॉन 400 माइनस ए, तो ये माइनस करके आया 41 अपॉन 400 ऑफ ए। ये एरिया इंक्रीज हुआ है, तो ये टोटल का इंक्रीज है। परसेंट इंक्रीज कितना हुआ? 41 इंटू एरिया अपॉन 400 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू 100। एरिया से एरिया कट गया, तो 41 अपॉन 400 इंटू 100। 100 से 400 की कटिंग, जीरोस कट गई। 41 को 4 से डिवाइड करो तो 10.25%, ये आंसर आ रहा है। अब आप कंप्लीट कर लो अपना, हो क्या? अगला क्वेश्चन करो। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 13 सेंटीमीटर, 14 एंड 15। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या हो गया ऐसे? हाँ यस, ये रॉन्ग। 13, 14 एंड 15 मैंने इसलिए दिया कि आपको पता चलता है हीरोज फॉर्मूला लगाना है। यस ठीक है, आगे करो। यस 84 सही आंसर, 84 सही आ गया। अगला क्वेश्चन करो। द लेग्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4 and its area is 96 centimeter square. Find the length of its hypotenuse. इसकी लेग्स, ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की लेग्स, लेग्स मतलब सीधी लाइंस, नॉट हाइपोटेन्यूज। पूरा हिंट ले लेते हो आप मेरे से। एरिया 96। आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको ये पता चले कौन से केस में क्या करना है। इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड कर। 4 आएगा? 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आया? x4 आया अभी तो। आगे करो, हाँ 4 तक ठीक है, आगे करो। बस x की वैल्यू तक पहुंचे आप। अनमोल का हो गया? हाँ हाँ ठीक है, बस x की वैल्यू आ गई तो लेग्स की वैल्यू निकाल लो, वहां से पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज। हाँ एक 16 आई दूसरी, हाँ एक 12 आ गया, एक 16 आ गया, सही है। x की वैल्यू निकाल लो। एरिया कैसे? एरिया तो दिया ही हुआ है। एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी साइड्स हैं 3 and 4 रेशियो में। हाँ अब x की वैल्यू पुट कर दो 3x में 4x में और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144 प्लस 256 ऐड करके आया 400। 400 का स्क्वायर रूट लो तो वो आ गया 20। हो गया सिंपली आपका भी। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 96 centimeter square and its hypotenuse is 20 centimeter. Find the perimeter of the triangle. हाँ hypotenuse given है 20, एरिया 96। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है,
इसमें हम दोनों लेग्स को ए और बी मान लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 96। यहाँ से बेस इंटू हाइट दोनों का प्रोडक्ट आ गया 192। ए बी इज इक्वल टू 96 इंटू 2 करो 190। अब ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 20 स्क्र। 20 स्क्र मीन्स 400। अब हमें ए बी की वैल्यू पता है और ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू पता है। हमें एक आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी होल स्क्र की। तो a प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो, जो आएगा वहां से स्क्वायर रूट लोगे उसको तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, उसमें फिर ये ऐड कर दो थर्ड वैल्यू। a प्लस बी 28 आ गया और c जो था वो हमें दिया हुआ है 20, वो इसमें ऐड कर दो। तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम 48 आ गया। और इसको अपने आप कर लो एक बार। सिंपी का भी हो गया। हाँ, एक बार रिपीट कर लो क्वेश्चन। आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 1 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द स्कार्फ एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर? क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर and its longest side is 1 meter. What is the cost of the scarf at the rate of ₹50 per square meter? स्कार्फ मतलब ये ट्रायंगल शेप में टुकड़ा बालों में बांधने के लिए या गले में डालने के लिए स्कार्फ यूज करते हैं। बालों में तो नहीं, पहले बालों में बांधा जाता था, अब स्कार्फ गले में डालते हैं, जो मफलर जैसा ट्रायंगल शेप में। हाँ, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कितनी आ रही है? 6 तो नहीं आ रही। थर्ड साइड को x मान लो। हाँ, हाँ ठीक है। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12 रुपीज। कहीं आपकी जीरो की गड़बड़ हुई है। ओके, अब आ गया। सिंपी का भी आ गया। सिंपी आपका भी आ गया। थर्ड साइड को x मान लिया तो एक्स स्क्र प्लस 80 स्क्र इज इक्वल टू 100 स्क्र। यहाँ से एक्स स्क्र आ गया 100 स्क्र माइनस 80 स्क्र, दैट इज 10,000 माइनस 3600। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आ रही है 60। अब एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6/25 मीटर स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 60/100 इंटू 80/100, तो ये कैलकुलेट करके 6/25 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ द स्कार्फ 1 मीटर स्क्वायर की है 50 रुपीज, तो 6/25 की होगी 6/25 इंटू 50, कटिंग करके आ गया ये 12। सो 12 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ओके।